बेसिकली इंडेक्स फिंगर के अल्नार साइड से स्टार्ट होके 4th and 5th मेटाकार्पल बोन के बीच से चलते हुए रेडियस और अल्ना दोनों बोन्स के बीच से चलती हुई ओलिक्रोनिन प्रोसेस पे पहुंचती है एल्बो के, एंड देन वहां से वो ऊपर चलती हुई अपर आर्म पे आई, शोल्डर पे आने के बाद वो गोज टूवर्ड्स द स्कैपुला। यहाँ पे आने के बाद स्कैपुला से ये फिर ऊपर की तरफ आती है क्लैविकुलर फोसा के ऊपर, एंड देन फोसा से वो यहाँ से पोस्टीरियर ऑफ द ईयर से आके यहाँ पे एंड हो जाती है, देन पोस्टीरियर ऑफ द ईयर, देन थोड़ा सा एंटीरियर आके देन आउटर कैंसरस ऑफ द आई पे वो एंड हो जाती है। ये इसका एक्सटर्नल कनेक्शन है सन जियाओ मेरिडियन का। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल पॉइंट 17। लंग्स मेरे लंग्स मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्सिला, एक्सिला के साइड से शुरू होके ऊपर जाती है, वहां से फर्स्ट और सेकंड रिब्स के बीच से निकलते हुए फिर वो लेटरल साइड ऑफ द अपर आर्म पे आती है। अपर आर्म से होते हुए यहाँ पे क्यूबिटल फोसा के पास आती है, क्यूबिटल फोसा से नीचे चलते हुए इट कम्स टू कौन से एरियाज? क्यूबिटल फोसा के लेटरल साइड से नीचे आते हुए वो जहाँ पे हम अपना पल्स भी पल्पेट करके चेक करते हैं उस एरिया से क्रॉस करते हुए ये नीचे यहाँ कुनकाव बॉक्स है, वहां से आते हुए ये थंब के लेटरल एस्पेक्ट पे एंड हो जाती है टिप ऑफ द। हमारा ग्रेड 2 पे चालू होता है, वहाँ से नीचे की तरफ हमारे रेड और व्हाइट स्किन से बीच से होते हुए वो मीडियल मेलोलस से होते हुए ऊपर की तरफ बैक ऑफ द टीबीएस से होते पोस्टीरियर टीबीएस से होते हुए ऊपर मीडियली नी से ऊपर की तरफ और मीडियली थाई से होते हुए ऊपर की तरफ आता है। इनर रुकना है ये कैविटी से चालू होते हुए आम्लिकल से ऊपर वो लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट होके ऊपर आता है वैसे ऊपर उठते हुए कार्डियक ओरिफिस से आता है और डायफ्राम से कनेक्ट होता है और ये लंग्स दो लंग्स को मिलते हुए ऊपर उठते हुए तो या सेकंड एंड फर्स्ट रिब से एक्सटर्नल मेरिडियन चालू होता है, ये बाहर का कनेक्शन चालू होता है। यहाँ से आते हुए इस पे दिखाओ कहाँ से यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे एक्सिला से चालू होते हुए वो आता है आर्म में आता है, आर्म से आते हुए वो laterally side of the medial side of the आते हुए वो कुबाटल फोसा में आता है, कुबाटल फोसा से आते हुए वो या आर्म में आता है और आर्म से आते हुए यहाँ पे कुनकाव बॉक्स से गुजरते हुए यहाँ पे दो ब्रांच बनती है, यहाँ से और टिप ऑफ थंब से एंड होता है और दूसरे से ब्रांच से इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है। ठीक, चलो किडनी मेरिडियन जल तत्व से जुड़ा हुआ है और इसके बाहरी और आंतरिक संबंध यूरिन ब्लडर से है। ये इसका प्रवाह पैर से हृदय की ओर होता है और ये इसका जो एनर्जी एक्सेस एनर्जी 5 से 7 बजे तक होता है शाम को। इसका पैर के तलवे के उभरा हुआ गड्ढा है, वहाँ से शुरू होता है और ऊपर आकर के टखने पर एक चक्कर मार करके ऊपर की ओर टिबिया बोन के नीचे से गड्ढे पर घुटने के गड्ढे पर जाता है। फिर वहाँ से जांघ के ऊपर से जांघ के अंदर से होते हुए ये प्रजनन तंत्र के पास जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग ये पहले अपने किडनी से होते हुए यूरिन ब्लडर से पेट से होते हुए छाती से होते हुए गर्दन की ओर होते हुए जीभ में ये अंदर में समाप्त हो जाता है।
दूसरा यहाँ से भाग होता है जो पेल्विक के पास से आधा कोण, यानी रेन मेरिडियन से आधा कोण ये ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाकर के ये छाती के पास से 2 कोण डिवाइड होकर के यह फसली के फर्स्ट पर जाकर एंड हो जाता है। किडनी हमारे शरीर के लिए क्या चीज पैदा करती है? किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा एक ऑर्गन है जो सारे शरीर को यानी क्या कहते हैं बोन मैरो जितने भी टॉक्सिन है उसकी सफाई करके बाहर निकालता है। इस पर किसी हमारे ब्रेन के मेमोरी में या थॉट्स में, विचार में इसका कोई इफेक्ट? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कब किडनी हमारे शरीर में कब ज्यादा एक्टिव होती है? वो शाम को 5 से 7 बजे। कोई एज फैक्टर का भी इसमें रिलेशन है? एज फैक्टर पर तो हर ऑर्गन का इफेक्ट होता है। हाँ, किडनी का क्या है? किडनी अगर कमजोर हो जाए तो हमारे शरीर पर यादाश्त कम जाएगा, आँख पे काला छा जाएगा, थकान होगा, हड्डी भी। आँख का संबंध तो लीवर से होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि किडनी हमारे लिए बोन मैरो पैदा करती है, आपने ही बताया है। तो बोन मैरो तो ब्रेन को फिलअप करता है। बोन मैरो जब बोन मैरो एक एनर्जी पावर होता है तो हर ऑर्गन को ताकत देगा। मेमोरी और हियरिंग जो पावर है, हमारे सुनने की शक्ति है, उसका मेन योगदान इसका है। यही कारण है कि ओल्ड एज में आदमी को किडनी डिक्लाइन हो जाती है, तो उससे मेमोरी और थॉट्स में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ऊंचा सुनने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं। दीज आर द फॉलिंग ऑफ द ईयर्स इज वन ऑफ द रीजन। क्योंकि यंग एज में भी कई बार देखा है कि फाल खिलते हैं, लोगों को ऊंचा सुनने हैं, टेनाइटस भी, कानों में से घंटियों की आवाज़ सुनने को मिलती है यंग एज में। उसमें कारण है कि एक ऑर्गन है, उसको आप ज़्यादा यूटिलाइज करते हो तो उसमें नेचुरली प्रॉब्लम्स आती हैं। हियरिंग यंग एज में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आजकल जो कॉमनली है कि सोशल मीडिया कह लें हम, उस पर जो हमें यूट्यूब पर देखने को मिलता है, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, ऑर्गन्स का फंक्शन चेंज हो जाता है। तो दैट वाज द रीजन कि आज की जनरेशन छोटी उम्र में ही बूढ़ा होने की दिखती है। दो कनेक्शन है, एक इंटरनल कनेक्शन होता है, एक आउटर। ठीक है, तो लंग्स हमारा सबसे पहला मेरिडियंस है और ये हमारा वाइटल ऑर्गन्स है। ठीक है, जाएंगे ऑर्गन्स होते हैं बिलो द अम्लिक, नाभि के नीचे से शुरू होकर इट गो टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। यहाँ से इंटेस्टाइन से कनेक्शन देने के बाद देन टर्न टुवर्ड बैक, देन क्रॉस द कार्डिक ऑरिफिसेस, ठीक है, नियर द डायफ्राम, देन इट सेपरेट टुवर्ड द लंग्स, राइट। लंग से एक ब्रांच जो है वन इज टर्न टुवर्ड द थ्रोट साइड, राइट, एंड अदर इज टुवर्ड द कम्स आउटसाइड, जो आप बोल रहे थे कि सेकंड लिप से साइड में होता हुआ, लेटरल साइड से शोल्डर जॉइंट से होता हुआ क्यूबिटल फोसा, देन इट द एंड एट द थम्स।